गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के एक टॉपिक की बात करेंगे। एसिडिक एंड सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं क्या है, एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या इफेक्ट है, उसकी अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि एसिडिक सॉइल है क्या, अम्लीय मृदाएं कहते किसे हैं। सामान्यतः जहाँ नम जलवायु है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अम्लीय मृदाएं पाई जाती है और इन मृदाओं का पीएच, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो 7 से कम होती है। अधिक वर्षा जहां अधिक होगी वाले क्षेत्र हैं, वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होने पर जो भस्म आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये जल के साथ विलय होकर निक्षालित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे उन मृदाओं में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो अपन उन मृदाओं को जिन मृदाओं में H+ आयन और Al+3 आयन की अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है, कंसंट्रेशन अधिक होती है, उनको अपन अम्लीय मृदाएं, एसिडिक सॉइल कहते हैं। ये मीन्स अम्लीय मृदाएं वो मृदाएं हैं जिसमें H+ आयन की सांद्रता और Al+3 आयन की सांद्रता अधिक है तथा pH का मान 7 से कम है, एसिडिक सॉइल कहलाती है। जनरली जितनी भी एसिडिक सॉइल है उसमें CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, धनायन विनिमय क्षमता बहुत कम होगी, क्षीण होगी, और उसी के साथ जो बेस संतृप्ति है, बेस परसेंटेज सैचुरेशन जो है उसका मान भी कम आता है। मोस्टली अपने इंडिया के अंदर बात करें, भारत में आसाम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, महाराष्ट्र है, यूपी है, उत्तरांचल है, इनके तराई वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदाएं, अम्लीय मृदाएं अधिक पाई जाती है। अम्लीय मृदाएं 2 प्रकार की होती है, जिसमें सक्रिय अम्लीयता हो और दूसरा विनिमय अम्लीयता। सक्रिय अम्लीयता में H+ आयन के कारण सक्रियता उत्पन्न होती है, उसमें H+ आयन की अधिकता रहती है और उसको pH के रूप में मेजर करते हैं। दूसरा है विनिमय अम्लता, एक्सचेंज एसिडिटी। इसमें मोस्टली जो मृदा संकीर्ण है, मृदा कोलाइड्स हैं, मृत्तिका है, क्ले है, उसके ऊपर हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयन अधिशोषित हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अपने भस्म आयन हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो उस स्थिति में इनके एक्सचेंज होने से ये जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको अपन विनिमय अम्लता के नाम से जानते हैं। मोस्टली ये वाली जो चीज़ है, जो क्ले है, उस क्ले के ऊपर यदि H+ आयन की अधिकता हो जाए या Al+3 आयन्स की अधिकता हो जाए, या कह दें कि इन क्ले के ऊपर ये आयन अधिशोषित हो जाए और दूसरे भस्म आयन बाहर निकल जाते हैं। जो भस्म आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये वाले यहाँ से निक्षालित होकर बाहर निकल जाते हैं, तो विनिमयशील अम्लता प्राप्त होती है। अब बात है कि ये क्यों बनती है, मृदाएं अम्लीय क्यों हो जाती है, उसके क्या कारण से, फैक्टर्स ऑफ विच कॉजेज द एसिडिक सॉइल। अम्लीय मृदाएं बनने के कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पैतृक पदार्थ कैसा है, जो मृदा अपन को प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुई है। यदि चट्टानें अम्लीय है, उसमें भस्म खनिज कम है, क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा अधिक है और फिर अपन कह रहे हैं नम जलवायु वाले क्षेत्र हैं, तो उस स्थिति में नम जलवायु वाले क्षेत्र में क्वार्ट्ज और सिलिका में मोस्टली सिलिकेट्स होते हैं। वो सिलिका जल के साथ क्रिया करके ऑर्थोसिलिसिलिक अम्ल और ट्राइसिलिसिलिक अम्ल बनाती हैं। ऑर्थोसिलिसिलिक अम्ल और ट्राइसिलिसिलिक अम्ल इन मृदाओं की अम्लता को बढ़ा देते हैं। तो पैतृक पदार्थ जो है किस प्रकार का, अगर पैतृक पदार्थ ही अम्लीय है तो बेसिकली वो मृदा अम्लीयता हमेशा उसमें बनी रहेगी। दूसरा, बेस का क्षीण होना। जो भस्म आयन है, बेसिक कैटायंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
उनकी मात्रा कम हो जाए, उनकी क्षीणता आ जाए। बहुत अधिक बारिश हो रही है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा में उपस्थित ये भस्म आयन जल के साथ विलय होकर, घुलनशील होकर मृदा के नीचे वाले स्तरों में निक्षालित हो जाती है। जब नीचे वाले क्षेत्रों में निक्षालित हो जाएंगे तो पीछे जो कम घुलनशील आयन्स हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, वो रह जाते हैं। उनके रहने से उसके अंदर अम्लता बढ़ जाती है। अब मोस्टली जब ये चीज़ रह जाएगी तो उसमें मान लो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जल के साथ CO2 ने क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना दिया। अब ये कार्बोनिक अम्ल क्ले पर उपस्थित जो भस्म आयन है, जैसे कैल्शियम आयन उपस्थित था, उसके कार्बोनिक के साथ क्रिया करके जो मृतिका है, क्ले है, वहाँ से वो H+ आयन को अधिशोषित कर देती है और कैल्शियम आयन बाहर निकाल देती है। अब ये कैल्शियम आयन इस कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और निक्षालित हो जाएगा, नीचे निकल जाएगा। तो इस स्थिति में जो मृदा संकीर्ण है, मृतिका है, उस मृदा के ऊपर हाइड्रोजन आयनों की अधिकता होगी, बेस आयन क्षीण हो गए। उस स्थिति में मृदा अम्लीय हो जाएगी। या अपन अधिक उत्पादन के लिए मोस्टली फर्टिलाइजर्स, उर्वरक प्रयुक्त करते हैं। लगातार यदि अपन अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करें, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, इनका उपयोग अगर अपन लगातार करते जाएं तो लगातार करने पर ये जो भस्म आयन है वो कम हो जाएंगे और इनके ऊपर H+ आयनों की अधिकता बढ़ जाती है। मोस्टली जो यूरिया है, NH2CO NH2, वो सक्रिय हाइड्रोजन आयन देता है, एक्टिव हाइड्रोजन आयन देता है। एक्टिव हाइड्रोजन आयन के कारण मृदा संकीर्ण पर, मृतिका पर हाइड्रोजन आयन अधिकता से अधिशोषित होता है। तो यूरिया जो है वह मृदा में अम्लीयता अधिक उत्पन्न करता है। इसी तरह से जीवाश्म पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, मोस्टली कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से, विघटन से अम्ल उत्पन्न होते हैं। जैसे जीवाश्म पदार्थ था और जीवाश्म पदार्थ के विघटन की अपन बात कर लें, विघटन से CO2 प्राप्त हुई, जीवाश्म पदार्थ, उसका विघटन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, सड़ना गलना से कार्बनिक पदार्थ मिला। ये CO2 जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना। ये कार्बोनिक अम्ल मृदा पर उपस्थित भस्म आयनों को रिप्लेस करता है। अब देखिए, यहां से हाइड्रोजन आयन प्राप्त होंगे। ये हाइड्रोजन आयन इस क्ले पर, मृतिका पर अधिशोषित हो जाएंगे और कैल्शियम आयन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके निक्षालित हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से फिर अम्लीयता बढ़ गई, H+ आयनों की सक्रिय। या सूक्ष्म जैविक क्रियाएं, जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण है, उसमें बैक्टीरियाज यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो परस्पर क्रियाएं करते हैं और क्रिया करने से उसमें कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। वो कार्बनिक अम्ल उन भस्म आयनों को, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आयनों को उदासीन करते रहते हैं। निरंतर इसको उदासीनता करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति में पीछे H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी मृदा में, जिससे भी मृदा की अम्लीयता बढ़ती है। अर्थात मृदा की अम्लीयता बढ़ने के कारण एक तो पैतृक पदार्थ कैसा है, उसमें बेस का क्षीण होना। एडवांस में टेक्नोलॉजी में बात करें तो अधिक उत्पादन के लिए अपन बात कर रहे हैं हम उर्वरक की, तो उर्वरक का अंधाधुन अधिक मात्रा में उपयोग अम्लीय उर्वरकों का कर लेने से, जीवाश्म पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर अगर खाद में, उसमें मृदा में ज़्यादा है तो वो अम्लीयता उत्पन्न करेगा। और सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा भी अम्लीयता उत्पन्न होती है।